हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न आयुर्वेदा विद सिद्रा नियाज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल का टॉपिक दैट इज अस्थि शारीर। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थि शरीर अगर हम मॉडर्न से इसे समझें तो इसका मतलब होता है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि जिसमें हमें बोन्स के बारे में पढ़ना होता है उसे ही हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी या अस्थि शरीर। ये ऑस्टियोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, ऑस्टियो एंड लॉजी। तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो यानी कि जिसमें हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है उसे ही ऑस्टियोलॉजी या अस्थि शरीर बोलते हैं। तो अस्थि क्या है? धातु है। आयुर्वेदा में बोला गया है कि 7 धातुएं होती है, ठीक है। तो ये श्लोक है जिससे आपको लर्न करना है। अगर कोई भी धातुओं के बारे में एग्जाम में पूछे तो ऐसा श्लोक है, कॉमन है, हर एक चीज में आप इसे लिख सकते हैं। रसा सिंह मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ, ये 7 धातुएं हैं। नेक्स्ट, अब जो ये सारी धातुएं हैं इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट धातु हमारी है रस, यानी कि जिसे हम प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड धातु है रक्त धातु, फिर मांस यानी कि मसल्स, फिर मेद फैट, फिर जो धातु हमारी अस्थि जिसे ही हम बोन बोल रहे हैं, देन मज्जा और शुक्र, ये सारी धातुएं हैं। फिर ये जो अस्थि की परिभाषा में हम देखेंगे कि अस्थि किसे कहते हैं, यानी कि जो स्थिर है या स्टेबल है, कठिन यानी जो हार्ड है, और शरीर को आकार और आधार आधार प्रदान करने वाली रचना, यानी कि हमें क्या करती है, वो बेस प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का बेसिकली शेप प्रोवाइड कौन कर रहा है, आधार कौन है, वो अस्थि है। नेक्स्ट, अब हम इसके पंचमहाभौतिक रचना के बारे में देखेंगे, यानी कि हर जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट जो है हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। ये सारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा में इसे बोला गया है कि पंचमहाभौतिक, पंच भौतिक। तो 5 भौतिक में 5 चीजें आती हैं। तो ये 5 चीजों का क्या क्या रोल है बोन्स को बनाने में। सबसे पहला है आकाश। आकाश क्या करता है, पोरस या स्पॉन्जी, यानी कि स्पॉन्जीनेस जो होता है, डेट्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो स्पॉन्जीनेस है यानी कि जो खाली स्पेस है, ठीक है, पोरस चीज है, तो किसकी वजह से वो है, वो आकाश धातु की वजह से वहां पे है। सेकंड जो है रोल, वो वायु का क्या करता है, वो ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। थर्ड है हमारे महाभूत, अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत क्या करता है, रक्तमयता यानी कि कलर जो लाता है, वो किसकी वजह से होता है, हाँ, अग्नि की वजह से, ठीक है। फोर्थ है हमारा जल। जल क्या करता है, लचकीलापन लाता है। फिफ्थ लास्ट जो है पंचमहाभूत का, पृथ्वी महाभूत, ये क्या करता है, हार्डनेस या कठिन, अस्थियों को कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है। तो ये क्या हो गया हमारा कवर, अस्थियों का पंचमहाभौतिक रचना यहाँ पे कवर होता है। फिर अब हम देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने इसकी संख्या क्या बताई है। तो आचार्य चरक ने अस्थियों की संख्या 360 बताई है, और आचार्य सुश्रुत ने 300 बताई है, और मॉडर्न में 206 बोला गया है अस्थियां होती हैं। अब हम सबका इंडिविजुअल देखेंगे कि कैसे आचार्य चरक ने 360 बताया है। तो कैसे बताया, शाखाओं में, यानी कि जो हमारा अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उसमें हम देखेंगे तो 128 हो गया, ठीक है। और मध्य शरीर में, थोरैक्स रीजन में उन्होंने कितना अस्थियां बनाई, कितना अस्थियां बोली, बोन 140। और सिर और ग्रीवा में, हेड एंड नेक में उन्होंने 92 बोला। तो ऐसे टोटल करके हमारी 360 अस्थियां होती है, संख्या चरक ने बताया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना है। और ये जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग अस्थियों के टाइप है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। तो सुश्रुत ने बोला कि अस्थियां कितनी है, 300 है। तो शाखाओं में, यानी कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में उन्होंने बोला 120, और मध्य शरीर में 117, और सिर और ग्रीवा में, हेड एंड नेक में 63 अस्थियां बताई। अब मॉडर्न में 206 है। तो मॉडर्न का क्या क्लासिफिकेशन उसमें दिया है, ठीक है। अपर लिम्ब में बोला उन्होंने 64, लोअर लिम्ब में 62 मॉडर्न कहता है, और थर्ड वर्टिब्रा में 26, एंड रिब्स में 24, स्टर्नम 1 एंड स्कल 29। ये मॉडर्न का क्लासिफिकेशन है।
नेक्स्ट, अस्थियों के प्रकार। अब अस्थियों के टाइप्स क्या क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कपाल अस्थि। कपाल यानी कि जितने भी फ्लैट बोन है उसे हम बोलेंगे कपाल अस्थि। सेकेंड जो है रोचक, यानी कि जो तीत वाली बोन है उसे हम बोलेंगे रोचक अस्थि। थर्ड जो है तरुड़, यानी कि जो कार्टिलेज है, ठीक है। फोर्थ है हमारा वलय, यानी कि राउंड बोन्स। फिफ्थ है नलक अस्थि, यानी कि लॉन्ग बोन। इससे आप नलक अस्थि को एज ए समझने के लिए या ट्रिक समझिए कुछ भी, आप इसे नलक नलक नलक, ठीक है। तो ऐसे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है, सिमिलर, दैट इज लॉन्ग बोन। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या अस्थियों के प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। पहला है हमारा कपाल अस्थि, रोचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि एंड लास्ट वन इज नलक अस्थि। अब हम सबके डायग्राम इंडिविजुअली देखेंगे कि कपालस्थि में कौन कौन से एग्जाम्पल है। कपालस्थि या फ्लैट बोन, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है? पटेला, जिसे हम आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? जानू। सेकेंड है नितंब या इलियम, ओके। फिर कपालस्थि के एग्जाम्पल्स है स्कैपुला, ये क्या है? कपालस्थि का टाइप है। और ये जो सिर में स्कल्व है ये भी हमारा कपालस्थि का टाइप है। नेक्स्ट, ये जो तीत वाली बोन है इसे हम कहेंगे रोचक अस्थि, जैसे कि हम पिछले जो जब प्रकार देख रहे हैं उसमें हम बताए थे, ठीक है। अब क्या हमारा तरुण अस्थि, यानी कि कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं? नोज में है और ईयर में। ये कौन से एग्जाम्पल है तरुण अस्थि के? नेक्स्ट, अब वलय अस्थि, यानी कि जितने भी राउंड बोन है, तो राउंड बोन रिब्स में है, ठीक है, रिब्स है। और बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है, ओके। अब नलक अस्थि, यानी कि जो लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन क्या है? क्लेविकल। इस डायग्राम में आपको ये रेड वाली जो बोन है दिख रही है, क्लेविकल बोन है। तो किसका एग्जाम्पल है? नलक अस्थि का। और जो ये जो बोन है दैट इज ह्यूमरस बोन, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? नलक अस्थि का, ओके। फिर और भी क्या एग्जाम्पल है? रेडियस और अल्ना, ये भी क्या है? नलक अस्थि या लॉन्ग बोन। नेक्स्ट, अब अस्थियों के कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ बोन्स। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने बताया, अभ्यंतर गते सारे यथा तिष्ठन्ति भूर्वा अस्ति सारे स्था देहा ध्येयन्ते देहिनाम ध्रुवम। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। उन्होंने बताया कि आचार्य सुश्रुत ने, जैसे कि वृक्ष अपने शरीर के अंतर्गत काष्ठ रूपी सार के सहारे खड़े रहते हैं, वैसे ही प्राणियों के शरीर भी अस्थि रूपी सार के सहारे धारण किए जाते हैं। यानी कि जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो अपने सार जो बेस है, आधार के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो हमारा बॉडी है, शरीर है, वो क्या करता है? अस्थियों के सहारे या बोन्स के से उसका स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का बना हुआ है, ठीक है। अब वो फिर क्या करता है? शरीर को आकार और आधार देता है, ठीक है। और बाह्य आघात से रक्षा, यानी कि बाह्य बाह्य मतलब बाहर से, आघात मतलब चोट, यानी कि बाहर से कोई भी चीज आ रही है, कोई भी चोट वगैरह, कोई किसी ने डंडे से मारा या आघात किया, कोई भी चीज आके लगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उसे हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है, ठीक है, डेलिकेट ऑर्गन जो है, उस सबका प्रोटेक्शन करके वो रखा हुआ है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला वहां पे कि बाह्य आघात से रक्षा करता है, रक्षा करती है, डेट इज अस्थि। फिर अगर हम मॉडर्न से इसका फंक्शन देखें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो फर्स्ट पॉइंट है सपोर्ट, सेकेंड प्रोडक्शन देता है, थर्ड असिस्ट इन मूवमेंट, मूवमेंट करने में मदद करता है अस्थि, फोर्थ है साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर प्रोडक्शन, ओके। फिर अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। फिर जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है रचना शरीर का, वो 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो ये पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट में हो चाहे सेकंड हो, सबसे पहले उसमें सेक्शन 3 सेक्शंस होते हैं, एमसीक्यू सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे अस्थि के रिकॉर्डिंग, जो टॉपिक अभी हम पढ़े हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों की संख्या, यानी कि आचार्य चरक ने अस्थियों की संख्या कितनी बताई थी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं हम बताएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस इधर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि 3 सेक्शन होता है, तो सेक्शन ए में एमसीक्यू सेक्शन हो गया, और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट में इसमें से पूछा है ये वाला 23 नंबर वाला, सुश्रुत के अनुसार अस्थियों के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सुश्रुत ने कौन कौन से अस्थियों की संख्या सुश्रुत ने 300 बताई, तो जो शाखाओं में सब चीजें हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।